तो यही खामियों को दूर करने के लिए लॉरी और ब्रॉन्स्टेड नामी साइंसदानों ने एक नज़रिया पेश किया जिसे हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसके मुताबिक कौन सी चीज़ें तेज़ाब है और कौन सी चीज़ें असास है वो हम देख लेते हैं। पहले तारीफ देख लेते हैं कि तेज़ाब क्या होता है। तो वो शय जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन फराहम करती है तेज़ाब कहलाती है। मतलब लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक यहाँ पे आबी महलूल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए तेज़ाब होने के लिए कि शय ने दूसरी किसी शय को H पॉजिटिव आयंस देना चाहिए। मतलब वो अगर दूसरी किसी शय को H पॉजिटिव आयंस देती है तो वो क्या कहलाएगी, तेज़ाब कहलाएगी। उसी तरीके से असास हम किसे कहेंगे कि वो शय जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल करती है वो क्या कहलाएगी, असास कहलाएगी। मतलब जो H पॉजिटिव आयंस देगा, फराहम करेगा, उसे हम तेज़ाब कहेंगे, और जो H पॉजिटिव आयंस कबूल करेगा उसे हम क्या कहेंगे, असास कहेंगे। तो यहाँ पे आबी महलूल की ज़रूरत नहीं है, महलूल कोई भी हो, बस वो अगर H पॉजिटिव आयंस देता है तो वो तेज़ाब, और वो H पॉजिटिव आयंस कबूल करता है तो वो असास। हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे हमारे पास HNO3 है और H2O है। अब HNO3 और H2O जब आपस में अमल करते हैं तो हमें NO3 निगेटिव और H3O पॉजिटिव मिलता है। अगर हम इस तामुल पे गौर करें तो क्या हो रहा है, HNO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO3 निगेटिव में। मतलब यहाँ से एक H कम हो गया है, एक H पॉजिटिव कम हो गया है। अब वो H पॉजिटिव कहाँ गया, अगर हम देखें कि H2O कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव में, तो यहाँ पे एक H जो है वो बढ़ गया है। मतलब HNO3 ने H पॉजिटिव आयंस खारिज किया, फराहम किया, और H2O ने उसे कबूल किया। तो क्या हुआ, HNO3 ने H पॉजिटिव आयंस खारिज किया, फराहम किया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और H2O ने उस H पॉजिटिव आयंस को कबूल किया, इसलिए H2O क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, असास कहलाएगा। तो जो H पॉजिटिव आयंस देगा वो क्या कहलाएगा, तेज़ाब, और जो H पॉजिटिव आयंस कबूल करेगा वो क्या कहलाएगा, असास कहलाएगा। तो इसे कहा जाता है लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ClO नेगेटिव प्लस H2O। क्या दे रहा है हमें, HOCl और OH नेगेटिव आयंस। अगर हम यहाँ पे तब्दीली पे गौर करें कि तब्दीली किस तरीके से हो रही है, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि ClO नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HOCl में। मतलब ये ClO नेगेटिव क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस को कबूल कर रहा है। और दूसरी तब्दीली अगर हम देखें कि H2O जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, OH माइनस में तब्दील हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक H पॉजिटिव आयंस फराहम कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। इसलिए H2O चूँकि H पॉजिटिव आयंस दे रहा है इसलिए वो क्या होगा, एसिड होगा। और ClO निगेटिव H पॉजिटिव आयंस कबूल कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, बेस होगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखें, जैसे CH3NH2 प्लस H2PO4 नेगेटिव। अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमें ये दो आयंस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम तब्दीली पे गौर करेंगे तो फिर से अगर हम देखें तो CH3NH2 जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, CH3NH3 में। एक H का इजाफा हो गया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, दूसरे से H पॉजिटिव आयंस को कबूल कर रहा है। और H2PO4 नेगेटिव किस में तब्दील हो रहा है, HPO4 डाई नेगेटिव में तब्दील हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन किसी दूसरे को दे रहा है, इसलिए H2PO4 नेगेटिव हमारा क्या होगा, एसिड होगा। और CH3NH2 क्या होगा, बेस होगा।
उसके बाद अगला एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर HBr और NH3 है। अब ये दोनों किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है अमोनियम आयन मिल रहा है और ब्रोमीन आयंस मिल रहा है, Br निगेटिव आयंस मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो HBr क्या कर रहा है, अपना एक HBr किस में तब्दील हो रहा है, HBr तब्दील हो रहा है Br निगेटिव में। तो Br निगेटिव में तब्दील हो रहा है, मतलब इसने किसी को किसी को प्रोटॉन्स यहाँ पर फ्राहम किया है, प्रोटॉन्स दिया है। और NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 में, मतलब ये किसी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है। तो HBr क्या हो जाएगा, हमारा एसिड हो जाएगा और NH3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप गौर करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ PO4 ट्राई निगेटिव है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HPO4 डाई निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, PO4 ट्राई निगेटिव क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और H2O क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। मतलब H2 डोनेट कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, एसिड होगा। और PO4 ट्राई निगेटिव कबूल कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, बेस होगा। उसी तरीके से लास्ट एग्जांपल्स हमारा यहाँ पे है कि एसिटिक एसिड और पानी जो है वो आपस में अमल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3COO निगेटिव और H3O पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O पॉजिटिव में। तो H2O से H3O पॉजिटिव, एक प्रोटॉन्स यहाँ पर, एक प्रोटॉन्स का यहाँ पर इजाफा हो गया। मतलब H2O ने क्या किया, प्रोटॉन्स कबूल किया, और एसिटिक एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन्स डोनेट किया। इसलिए एसिटिक एसिड चूँकि प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है जो है वो क्या है, एसिड है, और H2O क्या है, बेस है। तो ये नज़रिया था लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का। एक बार अगर हम रिपीट कर लें कि लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन्स डोनेट करेगा, दूसरे को प्रोटॉन्स देगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और जो दूसरे से प्रोटॉन्स कबूल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। चलिए इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा पॉइंट्स हमारा वो भी कवर करते चले, जिसका नाम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है, तो अगर हम इसकी तारीफ देखें तो ऐसे एसिड बेस जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन्स का फ़र्क होता है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। मतलब एसिड और बेस में एक प्रोटॉन्स का फ़र्क होगा। इसको मज़ीद हम एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्ज़ाम्पल, NH3 + HCl हमें दे रहा है NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो ये आयंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शंस पे गौर करें तो NH3 जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, NH4 पॉजिटिव में। मतलब वो किसी से प्रोटॉन्स कबूल कर रहा है। उसी तरीके से HCl जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, Cl निगेटिव में। मतलब वो किसी को प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है। अब चूँकि HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए वो क्या होगा, एसिड होगा। और NH3 प्रोटॉन कबूल कर रहा है इसलिए वो क्या होगा, बेस होगा। अब इसी रिवर्स रिएक्शंस का अगर हम रिवर्स रिएक्शंस पे अगर हम गौर करें, जो रिएक्शंस माकूस अमल जो हो रहा है उस पर अगर हम गौर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव तब्दील हो रहा है किस में, NH3 में। मतलब एक प्रोटॉन्स कम हो रहा है, मतलब ये किसी को प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है। और वैसे ही Cl निगेटिव जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, HCl में। मतलब ये किसी से प्रोटॉन कबूल कर रहा है। चूँकि NH3 ने प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए वो क्या होगा, एसिड होगा। और उसी तरीके से Cl निगेटिव ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इसलिए वो क्या होगा, बेस होगा। तो एक और एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है। जैसे एक और एग्जांपल्स हमारे पास है कि HCl और H2O जब आपस में अमल करते हैं
तो क्या होता है, H3O पॉजिटिव हमें मिलता है और क्या मिलता है, Cl निगेटिव आयंस हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि HCl जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, HCl जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, Cl निगेटिव आयंस में। मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एसिड होगा। और H2O जो है वो तब्दील हो रहा है किस में, H3O पॉजिटिव में तब्दील हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स किसी से एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, इसलिए H2O क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो हम इसे एसिड 1 और बेस 1 दे देते हैं। अब इसी का माकूस अमल अगर हम देखें तो माकूस अमल में क्या हो रहा है कि H3O पॉजिटिव तब्दील हो रहा है किस में, H2O में। मतलब H3 का क्या हो रहा है, H2 हो रहा है, मतलब H3O पॉजिटिव प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या है, एसिड है। और Cl निगेटिव किस में तब्दील हो रहा है, HCl में तब्दील हो रहा है। एक प्रोटॉन्स का इजाफा हो रहा है, इसलिए ये प्रोटॉन्स कबूल कर रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा बेस है। तो हम इसे एसिड 2 और बेस 2 नाम दे देते हैं। अब अगर हम देखें कि एसिड 1 और बेस 2, एसिड 1 और बेस 2, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इन दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो एसिड 1 और बेस 2 में सिर्फ एक प्रोटॉन्स का फ़र्क है। यहाँ पर HCl है और यहाँ पे क्या है, Cl निगेटिव है। तो HCl और Cl निगेटिव में एक H का फ़र्क है। तो ऐसे ही एसिड बेस पेयर जिसमें एक प्रोटॉन्स का फ़र्क हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उसी तरीके से हम अगर यहाँ देखें कि H2O और H3O पॉजिटिव में एक बेस है, बेस 1, और एक है एसिड 2। तो इन दोनों में भी एक प्रोटॉन्स का फ़र्क है, H2O और H3O पॉजिटिव। तो ये दोनों भी एसिड और बेस क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है कि ऐसे एसिड बेस जिनमें एक प्रोटॉन्स का फ़र्क हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो ये एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इस एग्जाम्पल्स में से आपको तलाश करना है कि कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और इसको आपको बताना है कि कौन कौन एसिड है, कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो एग्जाम्पल्स को एक बार आपकी बुक्स में नोट कर लीजिए। और चलिए, तो हमारा अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लेविस का नज़रिया, या लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। जो अरेनियस था, अरेनियस ने पानी में हल होने पर कौन से आयंस देते हैं, इस बुनियाद पर तेज़ाब और रसास की तारीफ बयान की। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने प्रोटॉन्स डोनेट करने या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर एसिड और बेस की तारीफ बयान की। उसी तरीके से इन दोनों नज़रियात के अलावा भी बहुत से तेज़ाब और रसास हैं जो मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोटॉन्स डोनेट नहीं करते। तो लेविस ने एक नया नज़रिया पेश किया जिसे कहा जाता है लेविस का नज़रिया। तो इस नज़रिए के मुताबिक एसिड क्या होते हैं, तो इस नज़रिए के मुताबिक एसिड्स वो शय हैं जो किसी दूसरी शय से इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कबूल करते हैं और नतीजे में बंदिश तैयार करते हैं। मतलब यहाँ प्रोटॉन्स का लेन देन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी का। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी कबूल करता है तो वो क्या कहलाएगा, तेज़ाब कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कबूल करता है तो क्या कहलाएगा, तेज़ाब कहलाएगा। उसी तरीके से असास को एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि ये कौन सी आयंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी कबूल करेंगे। ये
केटाइंस होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसीलिए वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन कबूल करेंगे। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Fe डाई पॉजिटिव या Al ट्राई पॉजिटिव। तो इन तमाम में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आया है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कबूल करते हैं, इसलिए ये क्या है, तेज़ाब है। उसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स भी है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जैसे FeCl2, BF3 या AlCl3। यहाँ पर ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसलिए इनके पास ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी कबूल करते हैं, इसलिए ये तेज़ाबी खासियत ज़ाहिर करते हैं। अब असास हम किसे कहेंगे कि वो शय जो दूसरी शय को इलेक्ट्रॉन की जोड़ी फराहम करती है, जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्या करेगी, फराहम करेगी और नतीजे में बंदिश तैयार करती है, क्या कहलाती है, असास कहलाती है। अब ये कौन से आयंस होंगे जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स एनाइंस होंगे, जैसे OH निगेटिव, Cn निगेटिव, Cl निगेटिव। इन तमाम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स फराहम करेंगे, इसलिए ये कैसे अमल करेंगे, असास के तौर पर अमल करें। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर मौजूद है, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है, NH3 में नाइट्रोजन्स के पास 1 लोन पेयर मौजूद है, ROH मीन्स अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो ये तमाम जो है मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें किसी एक एटम पर लोन पेयर मौजूद, तो ये किसी दूसरे को अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और असास के तौर पर अमल कर सकते हैं। तो ये नज़रिया था लेविस का नज़रिया एसिड और बेस के मतलब। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लेविस एसिड और लेविस बेस के। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल्स है NH3 प्लस BF3। तो अगर हम देखें तो NH3 में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, जो लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर सकता है, और BF3 में जो बोरॉन है वो किसी से लोन पेयर कबूल कर सकता है। इसलिए क्या होगा कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर्स बोरॉन्स को देगा। अब यहाँ पर चूंकि NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए NH3 लेविस बेस कहलाएगा, और BF3 ने उस लोन पेयर को कबूल किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लेविस एसिड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें OH निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन्स के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स कबूल करेगा। और यहाँ पे OH निगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्सीजन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा। चूँकि OH निगेटिव ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसलिए ये लेविस बेस होगा, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, लेविस एसिड होगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल्स हम देखें तो यहाँ पर Cl निगेटिव है और SnCl4 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे को वो डोनेट करता है, इसलिए वो डोनेट करेगा, इसलिए Cl क्या कहलाएगा, लेविस बेस, और SnCl4 क्या कहलाएगा, लेविस एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लेविस एसिड और लेविस बेस के। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एसिड और बेस के तीनों नज़रियात किस तरीके से हैं। अगर हम अरहेनियस का नज़रिया देखें तो अरहेनियस ने पानी में हल होने की बुनियाद पे एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया कि पानी में हल होने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन देंगे तो एसिड, और OH निगेटिव आयंस देंगे तो बेस। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने प्रोटॉन डोनेशन करने पर और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर बताया कि एसिड और बेस क्या होंगे। तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा
वो बेस कहलाएगा। और लास्ट में लेविस ने ये कहा कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा, और जो पेयर ऑफ एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा।